आइए हम आज का जो नया क्लास करते हैं उसका जो मेन टॉपिक है संधारित्र है। क्या आपको पता है संधारित्र हम लोग किसको कहते हैं? अगर नहीं पता है तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि संधारित्र का मतलब क्या होता है। आप संधारित्र ज़रूर देखे होंगे लेकिन आप ये गौर नहीं कर पा रहे होंगे आखिर संधारित्र कहते किसको हैं। इस परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा तो इस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रियल में प्रैक्टिकल करके आप अगर जान जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि संधारित्र होता क्या है। तो आइए इस जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसमें हम मेन रूप से संधारित्र के बारे में जानेंगे। अगर मैं बता दूं संधारित्र का जो आपको इंग्लिश टर्म है इसका नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है? कैपेसिटर। तो आप कहेंगे सर कैपेसिटर से भी आप हमको पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है तो इसी को और दूसरा नाम है इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं? कंडेंसर। अब आप जान गए होंगे सर हम तो जानते हैं कंडेंसर तो लगता कहाँ है जी? तो पंखा में लगता है और मोटर में लगता है और कहीं बहुत सारा जगह इसका उपयोग होता है। तो आइए हम जो संधारित्र है इसको आपको बता दें। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने जा रहा हूँ आखिर संधारित्र होता क्या है। ठीक है, तो संधारित्र का काम क्या होता है मैं सबसे पहले मैं यहाँ लेके आपको बात करूँ, इस फिगर को अगर समझाने का प्रयास करूँ तो सबसे पहले आप सभी के घर में चापाकल तो होंगे। अगर जिसके पास चापाकल नहीं होंगे नल तो ज़रूर होगा। अगर मान लीजिए आपके नल के समीप में कचरा जमा है। क्या जमा है? कचरा जमा है। अगर कचरा जमा है तो आप कहेंगे सर उस कचरा को साफ कैसे करेंगे? तो आप कहिएगा सर या तो हाथ से करेंगे या तो टांग से करेंगे। नहीं आपको हाथ से करना है, नहीं आपको टांग से करना है। जिस प्रकार इस चापाकल में बाल्टी से पानी भर लिए हैं और इस बाल्टी को एक झोंका जोर से मारेंगे, वो जो कचरा यहाँ पे जमा होगा, यहाँ पे जो कचरा जमा होगा ये कचरा क्या होगा? तो यहाँ से ये कचरा धीरे धीरे बहने लगेगा। अब धीरे धीरे चापाकल को चलाते रहिए और ये कचरा अब आराम से निकल जाएगा। जिस तरह से इस कचरा को यहाँ से निकालने के लिए हम एक पानी का झोंका जोर से मारे, उसी तरह से किसी भी मोटर या पंखा को शुरुआत में चलाने के लिए अधिक धारा की ज़रूरत होती है। उसी तरह ये कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर एक ज़ोर से झटका मारता है। झटका मारने के बाद पंखा रोटेट होते रहता है, बस उसके बाद क्या होता है इस कंडेंसर का कोई उपयोग नहीं होता है। तो इस आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको प्रयास करूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका चापाकल है। मान लीजिए आपके चापाकल के पास कचरा जमा है। क्या जमा है? ये ढेर सारा कचरा जमा है। तो आप कहेंगे इस कचरा को हम कैसे यहाँ से निकालेंगे? तो आप कहिएगा सर हाथ से भगा देंगे या वाइपर से भगा देंगे या तो टांग से भगा देंगे। तो नहीं, आपको इसमें से किसी चीज़ से नहीं भगाना है, तो आपको माइंड लगाना है कि हम करेंगे क्या। तो एक आप बाल्टी लेंगे, बाल्टी में पूरा पानी भर लेंगे और इस बाल्टी को एक झोंका यहाँ से मारेंगे तो ये कचरा क्या होगा बेचारा? ये कचरा सभी यहाँ से धीरे धीरे बहने लगेगा। अगर ये आगे मूव करेगा तो आप क्या करेंगे? तो आप आराम से आप चापाकल को दबाते रहिए। जो धीरे धीरे पानी आएगा इसी के साथ ये सभी कचरा क्या होगा? बह के बाहर हो जाएगा। तो जिस तरह से हम यहाँ पे एक इस कचरा को भगाने के लिए एक झोंका की जरूरत हुआ था, उसी तरह से किसी भी पंखा को, किसी भी मोटर को चलाने के लिए एक झोंका की जरूरत होती है। वो कौन करता है? तो वो करता है कंडेंसर। वो कौन करता है? कंडेंसर। इससे अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आइए हम इस फिगर को साइड करके एक दूसरा सा फिगर लेता हूँ। ये लीजिए, ये रहा बहन जी। देखिए बहन जी शुरू में तो नहीं सीखी साइकिल, लेकिन आज कोशिश कर रही है किसी तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए एक साइकिल का सीखने का प्रयास कर रही है। तो देखते हैं कैसे, इसमें बताते हैं। आइए, शुरू में अगर आपका साइकिल आप भी बचपन में देखे होंगे या अपने दोस्तों के साथ कहे होंगे कि एक आगे में बैठे होंगे, बड़ा सा साइकिल रहता है, तो एक बीच में सीट पे बैठे हैं, एक पीछे में बैठने के लिए आप पीछे वाला दोस्त को क्या कहते हैं कि सबसे पहले तुम साइकिल को धकेलो जोर से, और जब साइकिल चाल पकड़ लेगा तब तुम बैठ जाना। तो इसी तरह से ये जो है अंतिम में जो ये लड़की है, देखिए ये बहन जी, इस बहन जी को साइकिल सिखाने का प्रयास कर रही है। तो ये क्या करेगी आप देखेंगे, आइए ये बहन जी क्या करेगी, इसको साइकिल सिखाने के लिए
शुरू शुरू में क्या करेंगे, स्पीड पकड़ाएंगे। स्पीड पकड़ाने के लिए ये अगर स्पीड पकड़ा देगी तो ये बहन जी क्या करेगी, धीरे धीरे साइकिल लेके मूव कर जाएगी और आसानी से आगे बढ़ पाएगी। तो इसी तरह से ये जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का भी काम वही होता है कि एक बार जब स्पीड पकड़ लिया तो पंखा चालू हो गया, जब चालू हो जाएगा तो फिर से कंडेंसर का अपने आप क्या होता है, सो जाता है कंडेंसर, उसका उपयोग तब नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर अगर चलते हुए पंखा में हम कंडेंसर खोल लेंगे तो कुछ नहीं होगा, पंखा चलते रहेगा। कंडेंसर का सिर्फ एक ही उपयोग होता है, बस एक बार शुरू में झोंका मार दिया फिर वो सो जाता है। अगर आप कहेंगे कंडेंसर में होता क्या है, तो कंडेंसर में पहले से वो अपना एक धारा जो है, एक आवेश क्या होता है, संरक्षित करता है, उसमें विद्युत संरक्षित रहता है और जैसे ही हम बटन दबाएंगे वो क्या करेगा, एक जोर से झटका मारेगा जिससे पंखा नाचने लगेगा। बस नाचने लगेगा तो फिर वो अपना स्पीड पकड़ लिया, अब नाचते रहेगा। इस फिगर में वही होगा, ये लड़की क्या करेगी, इसको धकेलते हुए धकेलती। अगर ये स्पीड पकड़ लिया तो महिला अपने से साइकिल चलाते हुए कुछ दूरी तक जा सकती है, बस फिर इसको धकेलने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसी तरह से इस फिगर में आपको समझ में आ गया होगा कि इस लड़की का काम क्या है। इस लड़की का काम है एक कंडेंसर की तरह ही, बस एक झोंका लगा देगी तो ये साइकिल स्पीड पकड़ लेगा, तो यह महिला फिर कुछ दूरी तक जा पाएगी। अब जब मन होगा इसका रुकने का तब रुक जाएगी। तो इसमें आप समझ गए होंगे इस फिगर से कि आखिर आपको कंडेंसर का उपयोग क्या होता है। सॉरी। आइए, इस दोनों फिगर से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट आपको बताते हैं इसका। आप ये देखे होंगे आपके पंखा में नहीं है, पंखा में ये नहीं होता है, आपके मोटर में होता है। कहाँ पे होता है, मोटर में। मोटर में आप स्टार्टर ज़रूर देखे होंगे। अगर आप कहीं जाते हैं गेहूँ पिसाने के लिए, धान कुटवाने के लिए, आप वहाँ देखे होंगे मोटर होता है और मोटर में जाके ये ऐसा हरा और लाल बटन होता है, जैसे इसको दबाएगा तो इसके अंदर बैठा है कंडेंसर महाराज। कौन बैठा है, कंडेंसर महाराज, जिसको हम लोग कहते हैं संधारित्र कहते हैं। इसके अंदर बैठा होता है। ये क्या करेंगे, एक जोर से झोंका देंगे और मोटर क्या होता है वहाँ पे नाचने लगता है। जब मोटर नाचने लगेगा तो आप समझ जाइएगा ये किसका कमाल है, तो कंडेंसर का कमाल है। किसका कमाल है, कंडेंसर का कमाल है। फिर आइए देखते हैं, अगर आप देखेंगे कहीं, अगर ये मान लीजिए एक मोटर सा यहाँ मोटर लगा हुआ है, मोटर है, यहाँ पे पुली है, ठीक है, इस पे फीता है, ये ऐसे है। अगर मान लीजिए हम स्टार्टर को दबा दिए, अगर मोटर ये नहीं नाच रहा है तो क्या करता है, मिल वाला जाके इस फीता को खींचता है, ऐसे खींचता है। तो आप कहिएगा काहे बेकार का खींच रहे हैं, एक कंडेंसर नहीं बदल पाते हैं आप, दिन भर तो इसको खींचते रहते हैं। एक अगर आप कंडेंसर बदल देंगे तो आपको ये खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको मोटर वाला कहेगा अरे लगता है ये भी मिस्त्री है का, कहिएगा मिस्त्री नहीं बाबू साहब, फिजिक्स मजबूत है। क्या मजबूत है, फिजिक्स मजबूत है, हम फिजिक्स जानते हैं। तो आइए, अगर आप उसको बता देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये रियल में एक सही विद्यार्थी है, और वह कहेंगे नहीं बाबू पढ़ने वाला है, ठीक है। तो आइए इसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि आखिर ये संधारित्र होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है। तीनों एक ही नाम है। आप आशा है कि इस फिगर से तीन ही फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कंडेंसर का काम क्या है। तो आप कहिएगा सर कंडेंसर का काम हम समझ गए कि शुरू में एक बार जोर से झोंका लगा देता है, फिर कंडेंसर अपने रेस्ट माध्यम में चला जाता है। तो अगर आपको कहेंगे ये कंडेंसर, इसका उपयोग हो गया इस फिगर का, तो आइए हम इसको साइड कर देते हैं। अब कुछ नया फिगर इधर रखा हुआ है, इसके माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करें। चलिए आ जाइए बहन जी, आपने साइकिल सीख लिया। आइए चापाकल महाराज जी, आपका भी बहुत उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में, बहुत काम आते हैं। चलिए इसको क्लियर करके मैं आपको प्रयास करूं समझाने का। नेक्स्ट है, चलिए आइए आपने कभी टीवी, अगर आपका टीवी आपने देखे होंगे, रेडियो आपने देखे होंगे, चार्जर आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज ज़रूर चार्जर को खोल के देखिएगा। अगर कोई पुराना चार्जर है, ख़राब चार्जर है तो खोल के देखिएगा, आपको इस टाइप का
देखने को मिलेगा। आप कहिएगा ये मूली क्या है, कहिएगा मूली नहीं है बाबू, ये क्या है, कंडेंसर है। ये क्या है, आपका कंडेंसर है। तो कंडेंसर में अगर आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस पट्टी में रंगा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ रंगा हुआ है ना, अगर ये रंगा हुआ है तो आप कहिएगा ये ऋणात्मक है, यानी ये भूधृत होगा। ये कौन सा होगा, अगर आपको कहेंगे ऐसा जब भी सिंबल देंगे तो आप कहिएगा ये भूधृत का है, यानी अर्थिंग है। ये क्या है, ये माइनस है। अगर ये पोल देखिए आपका ये क्या होगा, प्लस होगा। अगर इसमें दो आपका देखिए दो तार निकला हुआ है, एक छोटा एक बड़ा, अगर बड़ा वाला तार है तो आप कहिएगा प्लस होगा, छोटा वाला होगा तो आप समझिएगा ये माइनस वाला है। इसमें दो क्या होते हैं, प्लेट होते हैं, एक बड़ा होगा, यानी जिसका तार बड़ा होगा निकला होगा तो आप कहिएगा ये प्लस प्लेट होगा, यानी इस पर धन आवेश होगा। जिस पे ये छोटा प्लेट होगा इसको आप कहिएगा ये ऋण आवेश का प्लेट है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, संधारित्र है। क्या है, कैपेसिटर है। तो ये हम लोग नॉर्मली कहाँ लगाते हैं, आपके चार्जर में लगाते होंगे, टीवी में देखते होंगे और रेडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जहाँ पे देखिएगा जो पट्टी आपका रंगा हुआ है, जो पट्टी आपका रंगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे ऋण आवेश। क्या कहेंगे, उस पर कौन सा आवेश होगा, उस पर ऋण आवेश होगा। जहाँ देखिए आपको यहाँ देखिए ये उजला सा पट्टी है, उजला सा पट्टी है तो ये नहीं रंगा हुआ भाग है, ये कौन सा होगा, तो ऋण आवेश होगा। अगर ये देखिए यहाँ पे और दूसरा नियम से देखिए, ये आपका प्लस है, सॉरी ये आपका जो छोटा सा तार है इसको आप कहिएगा ये माइनस है, बड़ा सा प्लेट है ये इसको क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे। तो इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ये आखिर संधारित्र या कैपेसिटर होता क्या है। आइए अब इसमें देखते हैं, बहुत सारा इसमें ढेर सारा कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके चार्जर में, आपके मोबाइल में जो भी चार्जर है, आपका टीवी में भी देखने को आपको मिलेगा कि ये देखिए छोटा छोटा सा कहेगी मसूरी जैसा क्या है, मसूरी जैसा जो है ये भी एक कैपेसिटर है। ये भी क्या है, कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पे आपको यही संधारित्र यानी कंडेंसर है। ये आप ज़रूर देखे होंगे। ये देखिए पट्टी जो है आपका क्या है, उजला पट्टी है, ये आपका माइनस टाइप का है, ये क्या है आपका प्लस टाइप का होगा, ये आपका प्लस है, ये क्या है बोलिए माइनस है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये जो पट्टी यहाँ उजला पट्टी है, यानी ये रंगा हुआ भाग है, ये माइनस है, ये आपको माइनस में जाएगा। ये क्या है आपका प्लस भाग है। ये देखिए आपका, ये अभी हम बता ही दिए, ये भी बता दिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, तो ये भी मसूरी टाइप का क्या है, एक कंडेंसर है। जितना भी आप इसमें देख रहे होंगे सभी कंडेंसर है। तो आपको पता चल गया होगा। ये देखिए यहाँ पे भी एक फिगर है, इसमें कई प्रकार के आपको वेराइटी टाइप का कंडेंसर है। यहाँ भी एक कंडेंसर है, कई प्रकार का कंडेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। तो आइए हम आपको अब ले चलते हैं पाठ पे। तो आप समझ गए होंगे कि संधारित्र आखिर कैपेसिटर होता क्या है। तो आप कहिएगा संधारित्र किसी चालक की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से हम धारिता क्या रहता है, उसे पहले से धारा स्टोर रहता है जो एक झोंका लगाता है। उसीलिए हम कहते हैं कृत्रिम रूप से, क्योंकि ये कंडेंसर भगवान ने नहीं दिया। कहीं आप देखे होंगे किसी खेत में कंडेंसर उगता है क्या, नहीं, हम लोग बनाते हैं इसको, मिस्त्री लोग आप इंजीनियर लोग बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो कृत्रिम रूप से इसमें धारिता स्टोर रहता है। क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो आपको यहाँ फिगर के साथ साथ जो आपका फिगर इमेज करिएगा और आप इस परिभाषा को समझने की कोशिश करिएगा। कहता है कि संधारित्र किसी चालक की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाते हैं। संधारित्र को आप देखिएगा, अगर दोनों बराबर होगा तो आप कहिएगा ये संधारित्र है। अगर एक बड़ा एक छोटा होगा तो ये आपका सेल का इमेज है। तो कंडेंसर के लिए आपको दोनों बराबर होना चाहिए। तो आपको अगर छोटा बड़ा होगा तो आप क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो आइए इसको मिटा देते हैं। अगर इस टाइप का भी रहेगा, ऐसा आपको बता दें, अगर ऐसा भी रहेगा तो आप कहिएगा ये क्या है, ये भी एक कंडेंसर का ही सिंबल है। इसको डैश सिंबल के द्वारा सूचित करते हैं। तो आपको आशा है कंडेंसर पता चल गया होगा। हम कंडेंसर कहते किसको हैं, जो पंखा को नचाने के लिए एक कृत्रिम रूप से जो धारा स्टोर करके रहता है फिर उसको एक झोंका में देके चलाने का कोशिश करता है, वही क्या होता है, कंडेंसर होता है। आइए फिर से एक बार परिभाषा को बता दें। कहता है कि संधारित्र किसी चालक की ऐसी व्यवस्था है, संधारित्र किसी चालक की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाते हैं। इसमें किस रूप से जी, कृत्रिम रूप से, क्योंकि हम संधारित्र को अपने से बनाते हैं, हमारा साइंटिस्ट बनाते हैं, हमारे इंजीनियर साहब बनाते हैं, इसीलिए हम यहाँ कहाँ के कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाते हैं। ठीक है, संधारित्र को डैश डैश सिंबल के द्वारा सूचित करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन लेते हैं हम।
अब देखिए इसका बनावट, हम कहते हैं संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। कितना प्लेट होते हैं? अगर संधारित्र में 2 प्लेट हैं तो आपको बताए थे प्लेट के लिए कौन सा चलता है, रेखीय आवेश घनत्व की पृष्ठीय आवेश घनत्व। आप कहिएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, क्योंकि प्लेट के लिए हम क्या बताए थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसमें 2 प्लेट होते हैं। कितने प्लेट होते हैं? 2 प्लेट। अब देखिए संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं और दोनों प्लेट को कुछ दूरी पर रखते हैं। बोलिए कुछ दूरी पर है कि नहीं है? इसमें 2 प्लेट है, इसको कुछ दूरी पर रखते हैं। अब देखिए एक प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं, जो मेन तार होता है ना उसको हम लोग आवेश कहेंगे, आवेश से जोड़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संग्राहक प्लेट कहते हैं। और दूसरे प्लेट को हम लोग भूधृत करते हैं, जिसे संघनक प्लेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संघनक प्लेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला को हम लोग क्या कहेंगे, संग्राहक प्लेट कहते हैं। और ये जो भूधृत है यानी अब अर्थिंग क्या हुआ है, ये धरती से जुड़ा हुआ, भूमि में पृथ्वी होता है, धृत में जुड़ा हुआ, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ प्लेट है, इसको हम लोग संघनक प्लेट कहते हैं। ठीक है, और आइए नेक्स्ट लाइन। अब देखिए यहाँ पे कुछ संधारित्र का जो प्रकार है आपको पहले से दिखा दिए। सबसे पहले देखिए समांतर प्लेट संधारित्र। ये देखिए 2 प्लेट है, इसमें समांतर है तो समांतर प्लेट संधारित्र है। इसी तरह से इसका भी नाम है समांतर प्लेट संधारित्र, लेकिन इसके बीच में जो ये कुचालक हो गया ना, इसी को हम लोग कहते हैं यौगिक परावैद्युत। इसी को क्या कहते हैं? यौगिक परावैद्युत। या ध्यान रखिएगा, जो बीच में ये कुचालक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं यौगिक परावैद्युत। ठीक है, इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका यहाँ पे है गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र जो है ये आपको इमेज में अभी बता देंगे। और ये बेलनाकार संधारित्र है। जितना भी आप देखते हैं पंखा में भी बेलनाकार संधारित्र ही लगा होता है। आपको इस प्रकार से संधारित्र क्या है, संधारित्र का बनावट क्या होता है, उसका प्रकार क्या है, आपको हम समझाने की कोशिश किए। उसका उपयोग क्या होता है वो भी हम आपको बता दिए। आशा है कि आपको इससे समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ देखते हैं। इसमें देखिए ये सब क्या है, बेलनाकार आपका संधारित्र है, ये क्या है आपका गोलाकार है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये संधारित्र आखिर होता क्या है और संधारित्र में क्या क्या इसका उपयोग हम लोग करते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग होता है। आप हर एक जगह इस फिगर से भी आपको समझ में आ गया होगा, इस फिगर से भी समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा आपको बता दें, आइए इसको बता देते हैं। देखिए इसमें ऐसा इस टाइप का आपको बहुत जगह देखने को मिला होगा, चार्जर में, टीवी में। इसका उपयोग बहुत जगह होता है। अगर आपको कोई पूछेगा संधारित्र का उपयोग क्या होता है तो आप कह सकते हैं हमारे पंखा में होता है, हमारे चार्जर में होता है, हमारा टीवी में होता है, हमारे मोटर में होता है, जगह कई जगह हो सकता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर संधारित्र किसको कहते हैं और संधारित्र का उपयोग क्या है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और जब पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक का बटन दबाइए और कमेंट करिए कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम भी जान सकें कि हमारे पास कितने छात्र हैं और हमको कितने लाइक करते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो आपको यहीं पे समाप्त करते हैं, और जय हिंद जय भारत।